जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आज जो हम आप बात करने वाले हैं कि जो इस बार बिहार जमीन सर्वे चल रहा है तो उसमें जो स्वघोषणा जमा करना है, जिसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के मेथड से जमा करते हैं। ऑनलाइन में है कि जो भी आपका प्रपत्र लगता है, जो आपका वंशावली लगता है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, उस सब को आपको 3 MB के अंदर में PDF बना लेना होता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि सर अगर एक से ज़्यादा केवाला है, मेरे पास 60 केवाला है, 70 केवाला है, फिर उसके बाद खतियान भी ज़मीन है, तो उसका जो 3 MB के अंदर जो PDF बनाना है वो कैसे संभव है। तो उसमें आप ये करें कि अगर ज़रूरी नहीं होगा कि आपका 60, 70 जो भी है उतना केवाला आपका एक ही मौजा का है। अगर जो मौजा का है, अलग अलग मौजा का है, उसका आप अलग अलग सर्वे का फॉर्म भरेंगे और उसका जो PDF होता है वो बनाएंगे। हो सकता है कि आपके पास 60 के वाला हो जो कि एक ही मौजा का हो, तो उसमें करना यह है कि 2 से 3 के वाला जो कि एक खेसरा से रिलेटेड हो, जिसका जो प्लॉट है वो आपका एक ही जगह पड़ता हो, बट केवाला आपने 3 से 4 या 5 किया हो, तो उसका आप एक साथ सर्वे का फॉर्म भरेंगे। उसमें जो आपका खाता खेसरा है उसको एक सर्वे फॉर्म में फिलअप करेंगे। और जो फ्रंट पेज होता है जिसमें केवाला का डेट संख्या, उसके बाद उसका जो दिनांक होता है, उसके बाद जो सेकेंड पेज होता है जिसमें क्रेता का नाम होता है, विक्रेता का नाम होता है, खाता खेसरा होता है, तो इसका आपको PDF बना लेना है। कम से कम ये जो 2 चीजें जानकारी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो फिर आपका अपलोड करने से कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश ये करना है कि जब भी आप स्कैन करें तो उसमें जो केवाला का डेट संख्या है, जो दिनांक है, जिस तारीख को आपका रजिस्ट्री हुआ है, और जो खाता में जो खेसरा है, जो रकबा है, उसका जो क्रेता है, विक्रेता है, इसका डिटेल का जो जिस भी पेज में हो उसका आपको PDF बनाना जरूरी है। उसी अनुसार आप 5-6 पेज का एक साथ लगा के आप कई टुकड़ों में करके उसका अलग अलग आप अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिसीविंग मिलता है वह जो जिसमें रेफरेंस ID रहता है वही संभाल के रखना होता है। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपको स्कैन करना है। जब ऑनलाइन आप करते हैं तो उसमें ऑफलाइन देने की जरूरत नहीं होता है, तो उसमें आपको जीरोक्स भी कराना नहीं पड़ेगा। बहुत लोगों के मन में ये भी है कि सर मेरे पास जो 10 के वाला है उसका अगर जीरोक्स कराएंगे तो हमारे पास उतना रुपया पैसा नहीं है। तो जब आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आपको उसको जीरोक्स कराने की जरूरत नहीं है। आप उसी डॉक्यूमेंट्स को जो ओरिजिनल है उसी का आप PDF बना लीजिए। हाँ, बट आपको जो सर्वे का फॉर्म है वो प्रिंट आउट करके या खरीद के आपको उसको भरना पड़ेगा। और जो आप डॉक्यूमेंट्स भर के और अपलोड करते हैं, और जो आपको मतलब अपलोड करने के बाद जो रेफरेंस ID या थैंक यू लिखा हुआ ID आपको मिलता है, उसका जीरोक्स मतलब जो प्रिंट आउट है वो निकाल के, और जो आपने स्वघोषणा हाथ से फिल किया हुआ था उसके साथ में अटैच करके आप उसको सुरक्षित रख लेंगे, जो आपके द्वारा स्वघोषणा भरा गया है तो ये तो हो गया कि ऑनलाइन जो भरते हैं उसका। और ऑफलाइन जो आप जमा करते हैं तो ऑफलाइन में सेम प्रोसेस है। आपको जो स्वघोषणा जमा करना है, जो आपको स्वघोषणा फिलअप करना है, तो उसमें भी होता है कि जो सर्वे का फॉर्म आता है, प्रपत्र 2 आता है, प्रपत्र 3 एक आता है, और जो दखल का फॉर्म आता है वो आता है। तो जो आप DLRS के साइट पे जाते हैं तो उसमें देखेंगे कि वहां पे सिर्फ वंशावली का और जो प्रपत्र 2 है उसी का फॉर्मेट दिया गया है। उसमें आपको दखल का फॉर्म नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी जो CSC सेंटर है वहां पे जाके, या जहां पे ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है वहां पे जाके आप सर्वे का अगर आप बोलिएगा जो सेट देने के लिए, तो आपको 3 पेज का ही सेट देगा। और ये 3 पेज कहाँ लगना है? जिनके नाम से केवाला है, खतियान है, या कोई भी जमीन है, वो उनका अगर मृत्यु हो गया है तो उनके जो वारिस होंगे, जो उनके उत्तराधिकार होंगे, उनमें आपको 3 पेज का सर्वे का फॉर्म भरना है। अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम है, आपने पंचनामा बंटवारा किया है, आप रसीद कटा रहे हैं, आपके नाम से केवाला है, या आपके नाम से रसीद कट रहा है, तो उसमें सिर्फ आपको प्रपत्र 2 भरना है। अगर खतियानदार है और जो खतियान है वो आप ही के नाम से है और आप जीवित है, ये कई मतलब केस में नहीं के बराबर मिलता है, बट कोई केस में है कि अभी भी जो खतियानदार है, जहाँ पे RS सर्वे हुआ है वहां पे जो खतियान जिनके नाम से है वो जीवित है, तो उस केस में भी आपको करना ये है कि अगर आपके नाम से खतियान है तो उसमें सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। आपका रसीद कटा हुआ है तो रसीद लगा देना है, और खतियान अगर अवेलेबल है तो वो आपको खतियान और साथ में आधार कार्ड लगा के, या तो इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं या तो इसको आप ऑफलाइन कर सकते हैं। हाँ, जब आप ऑफलाइन जमा करते हैं तो जो आपका ऊपर में जो प्रपत्र 2 स्वघोषणा फिल करते हैं उसका आपको 2 कॉपी रख लेना है। एक कॉपी आपको
वहाँ जमा कर देना है, जो ओरिजिनल है जिसमें आप खुद हाथ से लिखते हैं। बट उसका जो जीरोक्स करवाते हैं उसमें आप रिसीविंग लेना नहीं भूलें। जैसे ही आप जमा कर देते हैं और आपके तरफ से कोई अगर रिसीविंग नहीं लिया जाता है तो फिर इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। आने वाला दिन में वो फॉर्म आपका कहाँ गया, किसके पास गया, जमा हुआ या अपलोड हुआ भी नहीं, तो इसके आप कैसे जांच करेंगे या कोई आपके पास सबूत नहीं रहेगा। तो जब भी आप अगर जमा करें तो रिसीविंग लेना नहीं भूले। तो बात करते हैं कि जो अभी स्वघोषणा का लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 तक निर्धारित है। बट जो हमारे राजस्व मंत्री संजय सरावगी है उनके तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, और जो दैनिक जागरण हो या प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान के पेपर हो, इस सब में जो अभी आप पढ़े होंगे आज और कल दोनों दिन आप देखे होंगे कि जो स्वघोषणा का डेट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो स्वघोषणा का डेट निर्धारित है वो पूर्व में 31 मार्च 2025 वो वही है। बट आम रैयतों के लिए और बहुत लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया था, और बहुत लोगों के द्वारा मेल के माध्यम से हो या सोशल साइट के माध्यम से हो, राजस्व भूमि सुधार के विभाग की तरफ से ये जानकारी मतलब दिया गया कि जो डेट है उसको कहीं न कहीं बढ़ाने की जरूरत है। तो उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो स्वघोषणा का लास्ट डेट है उसको अभी कोई चेंज नहीं किया गया है। बट ये है कि जो स्वघोषणा का ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से वो अभी दोनों चालू रहेगा, और ये कब तक चालू रहेगा इसका अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आने वाला दिन में ये आपको एक ऑफिशियली नोटिस के तहत या आपको ऑफिशियली जो लेटर निकलता है उसके माध्यम से आपको एक डेट निर्धारित कर दिया जाएगा। बट ये डेट 10 दिन के लिए बढ़ेगा, 15 दिन के लिए बढ़ेगा या 1 महीना के लिए बढ़ेगा, इसका अभी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। तो आज के जो पेपर में है, जो आप हिंदुस्तान पढ़े होंगे या दैनिक जागरण है, उसके जो पृष्ठ में लिखा हुआ है तो उसमें क्या लिखा हुआ है चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। इससे पहले जो हमारे तरफ से एक वीडियो डाला गया है, अगर वो वीडियो आप देख लिए हुए हैं और आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप इस वीडियो के स्किप कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आज के पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बीते 6 माह में सरकार के पास 95 लाख स्वघोषणा दस्तावेज पहुंचे, मंत्री ने कहा समीक्षा के बाद ही निर्णय। मतलब अभी तक जो स्वघोषणा जमा किया गया है पूरे बिहार में वो 95 लाख लगभग किया गया है। मतलब 95 लाख रैयतों के द्वारा अभी तक स्वघोषणा जो होता है वो जमा कर दिया गया है। वो ऑफलाइन के माध्यम से भी जमा किया गया है और ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा किया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 31 को भूमि सर्वे पोर्टल बंद नहीं होगा। मतलब जो 31 तारीख आने वाला 31 तारीख है उसमें भूमि सर्वे का जो पोर्टल है जहां पे ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है उसको बंद नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम जारी रहेगा। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन जो फॉर्म भरने का है, स्वघोषणा जमा करने का है, वो हमेशा अभी जारी ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये डेट बढ़ने का ही संकेत है या डेट ही बढ़ा हुआ आप समझ सकते हैं। जब कोई लास्ट डेट है और उस डेट को वो चीजें खत्म नहीं होता है तो इसका मतलब वो डेट अभी भी चालू है। तो ये साफ इसमें लिखा हुआ है कि आने वाला दिन में जो है वो डेट अभी ये जो फॉर्म घोषणा भरने का सिलसिला है वो अभी जारी रहेगा, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो। उसके बाद है कि 31 मार्च को जमीन सर्वे वाला पोर्टल बंद नहीं होगा। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमीन संबंधी दस्तावेज जमा कर सकेंगे। अभी मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जमा कर सकेंगे। राज्य में 20 अगस्त से जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा कर रहे हैं, क्योंकि 20 अगस्त 2024 तक सभी जिलों में सर्वे का उद्घोषणा कर दी गई थी। जो सेकेंड चरण में जो है वो पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 20 अगस्त 2024 से ही सर्वे काम स्टार्ट है। उद्घोषणा जो होता है वो कर दी गई थी। पहले 1 महीने और फिर कैबिनेट से मार्च अंत तक स्वघोषणा जमा करने की छूट थी। मतलब पहले जो है वो 1 महीना ही निर्धारित था, फिर उसके बाद 45 दिन हुआ, उसके बाद जो है कैबिनेट के मुहर लगने के बाद 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया था। पर अब तक राज्य के आधे रैयत भी स्वघोषणा नहीं कर पाए हैं। मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग की तरफ भी ये है कि उनका भी मानना है कि अभी भी जो है आधा रैयत, जो बिहार में जितने भी जमीन के रैयत है जिनके पास जमीन है, वो अभी 50% भी लोग अभी तक स्वघोषणा नहीं जमा किए हैं। ये पेपर में जो लिखा हुआ है ये हम बोल रहे हैं, हम अपने मन से आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, न बता दे रहे हैं। तो ये मत समझिए कि हमारे मन में जो आ रहा है हम कुछ भी बोले जा रहे हैं
ये ऑथेंटिक, कभी भी जब हम अपने चैनल के माध्यम से कोई भी आपको जानकारी देते हैं, चाहे वो सर्वे से रिलेटेड हो या अदर कोई जानकारी है, तो हम पहले अपने स्तर से जांच पड़ताल करने के बाद ही आपके पास हम कोई भी बात बोलते हैं या हम अपलोड करते हैं। तो ये है कि बीते 6 माह में सरकार के पास 95 लाख स्वघोषणा दस्तावेज पहुंचे हैं। ऐसे में विभाग ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च को पोर्टल बंद नहीं किया जाएगा। मतलब विभाग के द्वारा ही ये निर्णय लिया गया है कि 31 तारीख तक जो है वो उसके बाद भी पोर्टल को चालू रखा जाएगा। ये विभाग की तरफ से ही निर्णय लिया गया है, ये किसी भी अदर जो पर्सन है उनके द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट या कुछ ऐसा नहीं कहा गया है। सभी जिलों में अद्यतन स्थिति की समीक्षा होगी। मतलब जो हमारे राजस्व मंत्री है संजय सरावगी, उनके द्वारा जो सभी डिस्ट्रिक्ट में जो स्वघोषणा जहां जहां चालू है और जमा हो रहा है उनका समीक्षा किया जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना स्वघोषणा जमा हुआ है और वो लक्ष्य के अनुरूप है भी नहीं। मतलब जितना होना चाहिए उतना जो लक्ष्य होना चाहिए, जितना मान के चलिए कोई गांव है वहां पे 100 रैयत है, उसमें कम से कम 50, 60 या 75% तो कम से कम स्वघोषणा जमा होना ही चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां के रैयतों को डॉक्यूमेंट्स में हो या जानकारी हो या वो कठिनाई हो, ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए नहीं जमा कर पा रहे होंगे। तो इसी मद्देनजर रखते हुए जो है पहले विभाग समीक्षा करेगी कि किस जगह से कितना फॉर्म आना है और कितना आना चाहिए। फिर निर्णय होगा कि ऑनलाइन स्वघोषणा कब बंद करनी है और ऑफलाइन दस्तावेज जमा कब तक करनी है। मतलब इसमें है कि ऑनलाइन को चालू रखे रहना है या ऑफलाइन को चालू रखे रहना है, या कोई इसमें से एक को बंद कर दिया जाना चाहिए या दोनों को बंद कर देना चाहिए। ये जो है जब समीक्षा हो जाएगी उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। स्वघोषणा की तिथि 180 कार्य दिवस करने की मंजूरी मिली थी। इससे पहले जो कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिली थी वो 180 दिन जो कि कार्य दिवस, मतलब जो उसमें छुट्टी होता है उसको हटाने के बाद जो 180 दिन होता है कार्य दिवस, उसकी मंजूरी मिली थी कि इतना दिन तक स्वघोषणा जमा किया जा सकता है। बीते 3 दिसंबर को रैयतों द्वारा अपने दस्तावेजों को जमा करने यानी स्वघोषणा की तिथि 30 दिन से बढ़ाकर 180 कार्य दिवस करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली स्वीकृत की गई थी। हालांकि किस्तवार जिसमें ग्राम की सीमा निर्धारित कर ग्राम का मानचित्र बनाया जाएगा एवं खानापुरी जिसमें प्रत्येक रैयत उसकी भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों को प्राप्त कर उनके सत्यापन का कार्य कर खेसरा पंजी बनाने का काम शुरू होगा। इसमें है कि जो स्वघोषणा जमा करते हैं तो उसके बाद जो होता है कि जो जमीन का जो आपके मौजा है उसका बाउंड्री जो सीमा होता है वो निर्धारित किया जाता है, और जब सीमा का सत्यापन होता है उसी समय त्रिसीमाना जिसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जहाँ पे 3 गांव का जो सीमाना मिलता है उसका भी निर्धारित किया जाता है। उसका जो फिक्स करना होता है जो ETS मशीन के माध्यम से जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है उनके देखरेख में या उनके द्वारा वो त्रिसीमाना जो होता है वो फिक्स किया जाता है और साथ में जो बाउंड्री होता है वो फिक्स किया जाता है। उसके बाद किस्तवार की काम किया जाता है। तो किस्तवार में होता यूं है कि जो आपका प्लॉट है जो आपके दखल में है तो अमीन के द्वारा वहां पे प्लॉट पे जाके आपका जो दखल है, किसका दखल है, कौन सा प्लॉट, वो जो होता है वो उसके पंजी में जो किस्तवार पंजी होता है वहां पे लिखा जाता है। उसके बाद जैसे ही किस्तवार का काम खत्म हो जाता है तो खानापुरी प्रकरण में स्टार्ट होता है। खानापुरी प्रकरण में होता है कि जो आपके द्वारा स्वघोषणा जमा किया गया है, जो आपको रिसीविंग मिला है और उसके साथ में जो आपने अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, तो जो खानापुरी में होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वो ओरिजिनल जो साक्ष्य होता है वो मिलान किया जाता है, और जो आपका किस्तवार के द्वारा दखल देखा गया है वो मिलान किया जाता है। आपके द्वारा जो दखल और जो स्वघोषणा के द्वारा जो फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो दोनों अगर सत्य पाया जाता है, आपका मिलान हो जाता है, तो फिर जो है खेसरा पंजी का निर्माण किया जाता है, जो कि उसी समय से होता है कि आपका जो खतियान बनने का सिलसिला है वो आगे बढ़ जाता है। अगर आपका खेसरा पंजी में नाम दर्ज हो गया, आपका जो खानापुरी काम होता है वो हो गया, फिर आपका जो नेक्स्ट प्रक्रिया होता है वो LPM का होता है। जैसे आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया, जो खेसरा पंजी निर्माण हुआ है, तो उसमें आपका नाम जिनके नाम से जो खतियान बनेगा उन्हीं के नाम से वो खानापुरी करने के बाद खेसरा पंजी का निर्माण होता है। वही करने के बाद आपका जो LPM होता है वो बनता है। उसमें अगर आपको LPM जो बनता है उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं जो मेरा LPM मिला है उसमें मेरा नाम जो खेसरा है सो चौहदी या कुछ भी गलती है, तो उसमें आप वो दावा आपत्ति के माध्यम से उसको सही करा सकते हैं और वो आपको 2 बार मौका मिलता है। तीसरा बार जो मौका मिलता है वो प्रपत्र 21 में मिलता है। तो आगे है कि जो दस्तावेज को ऑनलाइन समर्पित नहीं कर पाएंगे वो अपने स्वामित्व संबंधी दस्तावेज ग्राम के शिविर अमीन को उपलब्ध करा सकेंगे। रैयतों से दावा आपत्ति प्राप्त कर
2 बार सुनवाई की जाएगी। फिर लगान तय कर दिसंबर 2026 तक सर्वे पूरा करना है। मतलब जो प्रपत्र 18 का क होता है उसमें जो है लगान निर्धारण किया जाता है। अभी जो होता है कि जो आपका जमीन है, जो किस्म है, भीट है, रैयती है, आवासीय है, क्या है, तो उसका जो प्रपत्र 18 का क आता है उसमें लगान निर्धारण किया जाएगा कि आपका जो टैक्स है, जो जमीन का लगान है, वो कितना होना चाहिए। फिर उसी के अनुसार जब खतियान आपका बन जाएगा तो फिर उसके आधार पे आप अपना रसीद कटाना चालू कर देंगे और उसी के अनुसार आपका जो ऑनलाइन जमाबंदी कायम होता है वो और आपका खतियान बन जाएगा। पोर्टल में परेशानी से बढ़ रही तारीख, मतलब जो ऑनलाइन पोर्टल में है वो अभी भी बहुत लोगों के द्वारा या इससे पहले भी बहुत लोगों के द्वारा ये बोला गया था कि कहीं ओटीपी है तो सर्वर एरर है, और इससे पहले आप कुछ दिन पीछे चले जाते हैं तो उस समय भी वो ऑनलाइन जो माध्यम था वो कहीं ना कहीं खराब था। तो वही परेशानी है, इसी के वजह से क्या है कि वो डेट बढ़ते जा रहा है। दरअसल स्वघोषणा में जितना कागजात उपलब्ध है उसे प्रपत्र 2 में भरना है। जमीन खतियानी है तो वंशावली खुद से बनाकर जमा करना है। मतलब आपका खतियानी जमीन है और वो जिनके नाम से खतियान है उनका अगर डेथ हो गया है तो उसमें आपको क्या लिखना है कि वंशावली जो खुद से जो स्व अभिप्रमाणित होता है सादा पेपर पे आप खुद से बना सकते हैं। इसका हमारे पास, इसको आप कैसे बनाएंगे इसका वीडियो हमारे पे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पर जमीन दस्तावेज संबंधी पोर्टल में सर्वर में परेशानी के कारण बीते महीनों में लोगों को स्वघोषणा में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्वघोषणा के साथ स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और वंशावली जमा की जा रही है। मतलब स्वघोषणा के साथ में जो भी आपका दस्तावेज है वो आपको साथ में लगा के ऑफलाइन के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से वो आपको जमा करना होता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि 31 मार्च को जमीन सर्वे वाला पोर्टल बंद नहीं होगा। मामले की समीक्षा के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। मतलब 31 मार्च तक अभी भी जो डेट है वो वही डेट है, बट अभी तक स्वघोषणा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से होता है उसको अभी बंद करने का कोई ऐसा ऑफिशियली डेट नहीं आया है कि इस दिन से ये बंद कर दिया जाएगा। तो जब तक नहीं चल रहा है मतलब आपका काम होगा और हो ही रहा है। आप जितना जल्दी जितना सवेरे हो सके आप उसको जमा कर दे अगर अभी तक आपने जमा नहीं किया है। और भी अगर ऐसे ही सर्वे से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर हम वीडियो डालें तो आपको समय से नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिल सके। और भी हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका नंबर 930343 35406 है। उस पर आप जाके हाई लिखेंगे तो वहां पे आपको जो मेरा ग्रुप है सर्वे का वो आपको चला जाएगा और आप वहां पे सर्वे से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और भी अगर आपको सर्वे से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको अगर उसमें कोई डाउट है तो उसमें जाके आप कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।